1, 2, 3, come on! जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड, यानी उसको समझेंगे। उसके अंदर चार चीज़ें एक साथ आपको सीखने मिलेगी। पहला जनरल एंट्री, दूसरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कि एक ही इलस्ट्रेशन के अंदर आपको सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो ध्यान से देखिएगा इस इलस्ट्रेशन को, कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा, वरना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से समझना है। उसके बाद उसके अंदर चारों स्टेप्स के बारे में जो बताया जाएगा उसको ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप उसे नोट भी कर सकते हैं। के और आर 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार थे। साझेदारों के मध्य निम्न शर्तें तय हुई। पहली, पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक की दर से। दूसरा, आहरण पर ब्याज 5% वार्षिक की दर से। तीसरा, व्यापार को संचालित करने हेतु के को वेतन ₹5,000 प्रति माह। 31/3/2017 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए निम्न सूचनाएं उपलब्ध हैं। 1/4/2016 को के की पूंजी ₹2 लाख। 1/4/2016 को के का चालू खाता ₹12,000 क्रेडिट बैलेंस। 1/4/2016 को आर का चालू खाता ₹4,000 डेबिट बैलेंस। के द्वारा 1/10/2016 को अतिरिक्त पूंजी लगाई गई ₹80,000। वर्ष के दौरान आहरण के ₹20,000 और वर्ष के दौरान आहरण आर के ₹20,000। वर्ष के लाभ ₹1,34,000। जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, पूंजी खाते भी बनाइए, यह मानते हुए कि स्थिर पूंजी खाता विधि अपनाई जाती है। K and R were partner sharing profit in the ratio of 3:2. Following terms were agreed upon between the partners. First, interest on capital at the rate of 10% per annum. Second, interest on drawing at the rate of 5% per annum. Third, salary to K for conducting business of the firm ₹5,000 per month. Following informations are available for the accounting year ended 31st March 2017. Capital of K on 1st April 2016 ₹2 lakh. Capital of R 1/4/2016 ₹1,20,000. Current account of K on 1 April 2016 12,000 credit balance. Current account of R on 1st April 2016 ₹4,000 debit balance. Additional capital by K on 1st October 2016 ₹80,000. Drawings during the year by K ₹20,000. Drawings during the year by R ₹20,000. Profit for the year ₹1,34,000. Pass journal entry, prepare profit and loss appropriation account and show capital accounts of partners assuming capital are fixed. चलिए क्वेश्चन को हमने क्या किया है, शॉर्ट कर लिया है ताकि हमें समझने में और इजी रहेगा। देखिए के और आर पार्टनर है, किस रेशो में है, 3:2 में। फर्स्ट उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना है कितना, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का देना है 5% पर एनम, यानी कि ये दोनों चीजें इन दोनों को मिलेगी। उसके बाद सैलरी के बारे में कहा है कि 5,000 पर एनम पर मंथ आपको देना है, किसको, सिर्फ के को, यानी कि आर को सैलरी का कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद कैपिटल जो दे रखी है ₹2 लाख के की और आर की कितनी है, ₹1,20,000। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, के का है ₹12,000 क्रेडिट बैलेंस और आर का है ₹4,000 डेबिट बैलेंस। यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस यानी कि फर्म से मांग रहा है पैसा, और डेबिट बैलेंस का मतलब है फर्म इस आर से पैसे मांग रही है। डेबिट का मतलब होता है माइनस का बैलेंस हो गया इसका। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल के बारे में बता रखा है, के ने एडिशनल कैपिटल के कितने लगा रखे हैं, ₹80,000 1/10/2016 को, जबकि आर ने एडिशनल कैपिटल का कुछ भी नहीं लगाया है। उसके बाद ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, दोनों ने 20,000 साल के दौरान 20,000 का आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स किया है। फिर उसके बाद प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट एंड ऑफ ईयर में 1,34,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो टोटल फर्म का प्रॉफिट है, जिसको इन दोनों के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो
तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको जनरल एंट्री लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, एंड थर्ड आपको क्या रहेगा फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है, यानी कि आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि इस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको चारों चीजें सीखने मिलेगी। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ए और आर 3:2 में पार्टनर्स हैं, यानी कि 3:2 में पार्टनर है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन 25% है, सैलरी एक को ही दी जा रही है 5,000 रुपये पर मंथ, यानी कि एक महीने के 5,000 रुपये, तो आपको 12 महीने के निकालने पड़ेंगे, 60,000 रुपये पर ईयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सैलरी का कुछ नहीं देना है, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, करंट अकाउंट है जिसमें ये ध्यान रखना है इसका नेगेटिव बैलेंस है। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है, प्रॉफिट है, और आपको जनरल एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में देखना है। तो चलिए जनरल एंट्री में सबसे फर्स्ट एंट्री कौन सी आएगी वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा है, यानी कि कैपिटल के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि जहां जहां कैपिटल होगी उस पर लगने वाला ब्याज इनको देना है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 2 लाख रुपए, 1,30,000 रुपए। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल के ने एक बार और लगाई थी 80,000 रुपए, यानी कि ये 80,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर हुआ, यानी कि इसकी जनरल एंट्री पहले आपको करनी पड़ेगी 80,000 रुपए की। तो ये 80,000 रुपए किसने लगाए हैं, के ने लगाए हैं। तो के ने जो 80,000 रुपए लगाए हैं कौन सी तारीख को लगाए हैं, 1/10/2016 को। तो इसकी जनरल एंट्री करेंगे, फर्स्ट जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट दिया टू के ने कैसा लगाया, तो केस कैपिटल अकाउंट कितना लगाया है 80,000 रुपए डेबिट साइड में, 80,000 रुपए क्रेडिट साइड में। समझना वापस कि एक्स ने के ने 80,000 रुपए 1/10/2016 को बिजनेस में पैसे लगाए, यानी कि एडिशनल कैपिटल के रूप में लगाए, यानी बिजनेस के अंदर पैसे आए। तो पैसे आएंगे तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। किसने दिया है, ये के ने दिया है, इसलिए के की कैपिटल भी बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ेगी यानी कि क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, उनका क्रेडिट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ बैंक अकाउंट दिया टू केस कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए। फिर देखिए एक और एडजस्टमेंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करना है। तो यहाँ ड्राइंग के बारे में देखिए, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपए दोनों ने निकाल रखे हैं, यानी उनको जरूरत थी उन्होंने पैसे निकाल रखे हैं 20,000 रुपए। तो इसकी एंट्री जस्ट होगी, सेकेंड एंट्री अपन करेंगे ड्राइंग की। क्या करेंगे, सिर्फ ड्राइंग की। तो जैसे यहाँ बैंक अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट लिखा है, यहाँ पर आ जाएगा के ने निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे केस ड्राइंग अकाउंट दिया। फिर आर ने भी निकाले हैं 20,000 रुपए, यहाँ लिखेंगे आर्ट्स ड्राइंग अकाउंट दिया टू बैंक, यानी कि 20,000 रुपए दोनों ने निकाले हैं। तो ड्राइंग के नाम से एंट्री होगी, तो ए के केस ड्राइंग के नाम से, आर का आर ड्राइंग्स के नाम से, टू बैंक अकाउंट। 20,000 रुपए डेबिट साइड में, 20,000 रुपए इसके भी डेबिट साइड में, और 40,000 रुपए क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से हमारी दो जनरल एंट्री होगी। सबसे पहले एडिशनल कैपिटल की एंट्री करनी है, फिर ड्राइंग की एंट्री करनी है। चलिए दो एंट्री होने के बाद हम तीसरी एंट्री देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो 10% पर एनम आपको देना है, यानी कि फर्म दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं के का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए पहले के, और फिर उसके बाद 80,000 रुपये इसने एडिशनल लगाए हैं, और जिसकी डेट भी दे रखी है 1/10/2016। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 लाख का अगर 10% निकालें तो कितना होता है, 20,000 रुपये ब्याज। तो इस 2 लाख का हो जाएगा, जो किसका होगा, के का। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल कितनी है, 80,000 रुपये, जिससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम का मतलब होता है कि साल भर की ब्याज दर। अब साल भर की ब्याज दर आपने 10% दे रखी है, जबकि इसने पैसा कब दे रखा है, 1/10/2016 को 80,000 रुपये। तो यहाँ से देखेंगे बुक क्लोज करें अपन 31 मार्च को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि टोटल होते हैं 6 महीने, यानी कि 80,000 रुपये का 6 महीने का ब्याज देना है। कितने महीनों में से, 12 महीनों में से।
यानी कि यहाँ 6/12 क्यों आया, क्योंकि 6 महीने इसलिए हैं क्योंकि अक्टूबर से 31 मार्च तक जाएंगे तो 6 महीने होंगे। और उसके बाद डिवाइड बाई 12 ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर एनम 10% देना है, यानी कि पूरे साल भर के 12% हैं आपको 6 महीने के देने हैं। तो यहाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 10 10 10 10। अब बचे अपने पास 80,000 रुपये डिवाइड बाय 2। 80,000 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये, यानी कि यहाँ बचेंगे आपके 4,000 रुपये। इसका मतलब टोटल इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। 24,000 रुपये किसका बना, के का। और आर का भी देख लेते हैं। आर ने पैसे कितने लगा रखे हैं, सिर्फ 1,20,000 रुपये। 1,20,000 का 10% निकालिए दोस्तों, अब आप कितना होगा, 12,000 रुपये। वेरी गुड। तो आर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा बनेगा वो बनेगा 12,000 रुपये। तो एक्स का के का बना 24,000 रुपये और आर का बना 12,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया तो किस किस को देना है, के को आर को, तो के टू आर। लेकिन कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल या करंट अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट भी है, इसलिए सारे ट्रांजैक्शन किसके अंदर जाएंगे, सिर्फ कैपिटल को छोड़ के करंट अकाउंट के अंदर। तो ये इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे केस करंट अकाउंट आर्स करंट अकाउंट। अभी हमने देखा था कैलकुलेट करके कितना ब्याज आया था, इसका तो 20,000 प्लस 4,000 यानी कि 24,000 रुपये ब्याज इसका बना है। और इसके कितने बने हैं, 12,000 रुपये। 1,20,000 का 10% निकाला था 12,000 रुपये। और टोटल मिला के इंटरेस्ट का कितना हो गया, 36,000 रुपये, जो फर्म को पे करना है पार्टनर्स को, यानी कि फर्म पार्टनर्स को देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अपने चौथे नंबर पर एंट्री आ रही है, ड्राइंग पर लगने वाला इंटरेस्ट 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जिसमें डेट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है और आपको 5% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना है। तो इसका मतलब 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपये, है ना। तो इसका मतलब जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गया था, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। कहाँ से लेंगे, पार्टनर से लेंगे। तो के ने भी ड्राइंग किया था और आर ने भी ड्राइंग किया था। देखिए यहाँ पर के ने 20,000 रुपये निकाले हैं और आर ने भी 20,000 रुपये निकाले हैं ना। तो के ने 20,000 रुपये निकाले हैं तो यहाँ लिखेंगे केस। अब ये सब वसूल करेंगे करंट अकाउंट से और आर का भी करंट अकाउंट दिया टू, कहाँ किस नाम से ट्रांसफर करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस नाम से लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। यहाँ पर 1,000 रुपये, यहाँ पर भी 1,000 रुपये, दोनों मिला के 2,000 रुपये। तो इस तरह से ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस एंट्री हो जाती है और फर्म के लिए इनकम एंट्री हो जाती है। लेकिन पार्टनर्स के लिए ये इनकम होगी क्योंकि पार्टनर्स को ब्याज मिलेगा, और यहाँ ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हो जाएंगे क्योंकि पार्टनर्स को फर्म को वापस पे करना है। तो दोस्तों अभी तक हमारे 2 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो चुका है। अब अपना आ रहा है सैलरी के बारे में। तो सैलरी किसको दे रहे हैं, सिर्फ के को दे रहे हैं 5,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर अपनी नेक्स्ट 5वीं एंट्री जो होगी, यहाँ लिखेंगे केस, के को किस नाम से दे रहे हैं, सैलरी के नाम से। तो यहाँ लिखेंगे केस सैलरी अकाउंट दिया टू केस करंट अकाउंट, यानी कि केस सैलरी दे रहे हैं, सैलरी एक्सपेंसेस है फर्म के लिए तो डेबिट में लिखेंगे, और केस करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि करंट का बैलेंस सैलरी से बढ़ जाएगा, यानी कि के पैसा मांगने लग जाएगा। तो यहाँ देखिए 5,000 रुपये पर मंथ है, यानी कि 1 महीने के 5,000 रुपये। तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे, क्योंकि साल भर तक सैलरी, साल भर की सैलरी देनी पड़ेगी। तो 12 × 5 करेंगे कितने हो जाएंगे, 60,000। वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे 60,000 रुपये, यानी कि 60,000 रुपये की पूरी साल भर की एक ही सैलरी हो जाएगी। जबकि आर की सैलरी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो आर को सैलरी नहीं देनी है। 1 2 3 4 और 5 जनरल एंट्री हमने सीख ली। उसके बाद देखते हैं और कोई जनरल एंट्री बचेगी क्या। तो यहाँ देखते हैं हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया है, सैलरी भी दे दी है। फिर उसके बाद कैपिटल की, तो कैपिटल की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है।
उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो इसका भी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। एडिशनल कैपिटल 80,000 रुपये उसने लगाए जिसकी हमने फर्स्ट में जनरल एंट्री कर चुके हैं। ड्राइंग्स 20,000 रुपये जिसकी हम सेकंड जनरल एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद अब बच रहा है लास्ट में प्रॉफिट 1,34,000 यानी कि इसकी फिर जनरल एंट्री करेंगे। तो अब देखते हैं 1,34,000 की एंट्री करते हैं उससे पहले क्या एडजस्टमेंट आपको करना है। तो दोस्तों 1,34,000 जो ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, लेकिन उससे पहले जो आपने जनरल एंट्री कर रखी है इसको एक बार ध्यान से देखिए। ये एंट्री आपके बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, यानी कि कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ये एंट्री हो चुकी है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल के बारे में देखिए, इसको एक बार एंट्री लीजिए। इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल टू केस करंट अकाउंट टू आर्ट्स करंट अकाउंट, यानी कि ये दोनों भी करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। ये करंट अकाउंट और ये करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर हो चुकी है, यानी इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। सैलरी टू करंट अकाउंट यानी ये भी करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। ये कैपिटल की थी, इसमें कैपिटल में ही ट्रांसफर करनी, इसको करंट में नहीं ट्रांसफर करनी। अब बची सिर्फ सेकेंड एंट्री कि इस ड्राइंग अकाउंट दिया, आर्ट्स ड्राइंग अकाउंट दिया टू बैंक है, यहाँ कैपिटल करंट कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इस एंट्री को आपको करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग है और ड्राइंग करंट अकाउंट का पार्ट होता है और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती है, कैपिटल का पार्ट होता है। तो चलिए इस एंट्री को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 6 नंबर की जो एंट्री बनेगी, पहले ए के ड्राइंग को अपन ट्रांसफर करेंगे। तो अभी ड्राइंग का कौन सा बैलेंस दे रखा है? डेबिट बैलेंस, तो इसको करेंगे क्रेडिट। लेकिन डेबिट में किसको लिखेंगे फिर? तो ए के करंट अकाउंट को लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे केस करंट अकाउंट दिया टू केस ड्राइंग अकाउंट। कितना हजार? 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमने के के ड्राइंग को के के करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब बचा आर, तो आर के भी ड्राइंग को आर के करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। चलिए आप बताइए अब जनरल एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, यहाँ लिखेंगे के की जगह अब लिखेंगे आर्ट्स करंट अकाउंट दिया टू आर्ट्स क्या है? ड्राइंग अकाउंट। तो आर्ट्स ड्राइंग अकाउंट कितने? 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। यानी कि आपने जो ड्राइंग का डेबिट बैलेंस था उसको क्रेडिट में शिफ्ट किया और डेबिट में किसका नाम लिखा? वेरी गुड, ए के करंट अकाउंट का नाम और आर के करंट अकाउंट का नाम। तो इस तरह से ये तो होगी नॉर्मल जनरल एंट्रियाँ। अब लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्रियाँ, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन की अब जनरल एंट्रियाँ क्या क्या होगी। 7 जनरल एंट्री हम देख चुके हैं। अब 8वीं जनरल एंट्री के बारे में देखने जाएंगे। 1,34,000 को P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर लाना है सबसे पहले, क्योंकि उसी में से तो पार्टनर को सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले 1,34,000 को हम लाएंगे P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो यहाँ पर हम 8वीं जनरल एंट्री जो करेंगे, ध्यान से देखिए। P&L ने P&L एप्रोप्रिएशन को पैसा दिया, यानी कि P&L अकाउंट आएगा ऊपर, P&L अकाउंट दिया टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 1,34,000 रुपए जो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। तो 1,34,000 आपको लिखना है डेबिट साइड में, 1,34,000 आपको लिखना है क्रेडिट साइड में। अगर आपको ये जनरल एंट्री नहीं पता है तो हमने इससे पहले का एक वीडियो बना रखा है जनरल एंट्री के बारे में, वो आप देख लीजिए अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। तो P&L अकाउंट दिया टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,30,000 की ये फर्स्ट एंट्री हमने कर ली। इसके बाद हमें जनरल एंट्री देखेंगे कि ये जो 1,34,000 हैं इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नवी एंट्री यानी कि 9th जनरल एंट्री। अब देखिए 1,34,000 में आपने क्या किया था? सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया था 10% के हिसाब से। तो चलिए क्रेडिट बैलेंस 1,34,000 है, तो यहाँ पर आप डेबिट में लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया। इसमें से आपने क्या क्या दिया पार्टनर्स को? एक तो दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टू IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है आपने, के को भी दिया था, आर को भी दिया था। 2 लाख का 20,000 निकाला था, फिर 80,000 का 4,000 यानी 24,000 इसको दिए थे, फिर 1,20,000 का 10% निकाला था, 12,000 रुपये ये निकले थे। तो 12,000 रुपये और 24,000 रुपये, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना पैसा दिया?
36,000 रुपये है ना, ये दोनों पार्टनर्स का। फिर उसके बाद और क्या दिया था, किसी पार्टनर को कुछ दिया, बिल्कुल दिया था, हमने सैलरी दी थी 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखेंगे किसको सैलरी दी थी, परचेज सैलरी कितनी दी थी, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये सैलरी के हो गए, 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने के हो जाते हैं 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये और 36,000 रुपये 96,000 रुपये आपने अभी तक खर्च कर चुके हैं, यानी कि 96,000 का बैलेंस खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री समझ में आई आपके। P&L एप्रोप्रिएशन में आपके पास कितना बैलेंस है, 1,34,000, जिसके अंदर 96,000 अभी खत्म हो चुका है। 96 कैसे खत्म हुआ, क्योंकि 36,000 रुपये आपने IOC के दे दिए हैं और 60,000 रुपये आपने के को सैलरी के दे चुके हैं। ये तो था P&L एप्रोप्रिएशन के एक्सपेंसेस की एंट्री। अब देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में कोई इनकम जैसी एंट्री आई थी क्या, सोचिए, बिल्कुल आई थी। कौन सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, वेरी गुड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर एंट्री क्या करेंगे, यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन आपने डेबिट लिखा है क्योंकि खर्चा हुआ था। अब आपको लिखना है टू P&L एप्रोप्रिएशन, जिसके अंदर आपको इनकम हो रही है। तो इनकम किससे हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 1,000 रुपये आपने दोनों से लिए थे, यानी कि 20,000 का 5%, 1,000, इस 20,000 का 5% भी 1,000 रुपये। तो 1,000 और 1,000 कितने हो जाते हैं, 2,000 रुपये, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आपके पास कितने आ गए, 2,000 रुपये, जो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि खर्चा हो रहा है आपके 96,000, इनकम हो रही है 2,000 रुपये, जबकि आपके पास टोटल कितना पैसा पड़ा हुआ है, 1,34,000। तो चलिए, इनकम और एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री देखने के बाद अब हम देखते हैं फाइनली बैलेंस कितना बचा है, जो पार्टनर्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को कि आपके पास P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कितना हुआ, 1,34,000, यानी 1,34,000 का पैसा आपके पास पड़ा हुआ था, जिसके अंदर आपने 96,000 खर्च कर दी। खर्च कैसे किए, 36,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दिए, 7,000 रुपये आपने सैलरी के दिए, यानी कि 96,000 खत्म होने के बाद आपके पास बैलेंस बचता है 38,000, यानी 38,000 रुपये का बैलेंस बचता है। 38,000 के बाद आपके पास 2,000 की एक्स्ट्रा इनकम और आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। तो आपके पास 38,000 तो पहले से अब बचे हुए हैं और उसके बाद 2,000 हो रहा है, तो कितने हो गए, 40,000, वेरी गुड। अब 40,000 जो आपके पास बचे हुए हैं, यानी कि राउंड ऑफ आपके पास 40,000 जो बचे हुए हैं, ये 40,000 आपको 3:2 यानी कि 3:2 में इन दोनों के बीच में बांट देना है। तो पहले भी मैंने बताया था आपको बांटना कैसे है। 40,000 रुपये बांटने हैं तो टोटल टुकड़े कितने करने हैं, 5 करने हैं। किसको देना है, के को देना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, और अगर R को देना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो करिए दोस्तों, आप भी कीजिए और मैं भी करता हूँ। यानी कि 40,000 इंटू, तो 40,000 डिवाइड बाई पहले 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये, और 8,000 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा, 24,000 रुपये। तो ये 24,000 रुपये किसके हैं, के के, और आर के कितने हैं, वही डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 8,000, और 8 इंटू 2 करेंगे, कितने हो जाएंगे, 16,000 रुपये। 24 और 16 जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40,000 रुपये, है ना। तो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, 24,000 और 16,000 कितने हो जाएंगे, 40,000 रुपये। तो इस तरह से अब हम लास्ट जर्नल एंट्री करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चलिए, नोट कर लिया है आपने प्रॉफिट 24,000 और 16,000 रुपये। तो लास्ट एंड फाइनल जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उसकी एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू के और R की ये प्रॉफिट करंट अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर होगा टू केस करंट अकाउंट टू आर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट था अपने पास, 40,000 का प्रॉफिट था, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कितना, 24,000 और 16,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे 24,000 रुपये और 16,000 रुपये, तो 24 और 16 मिला के 40,000 रुपये। तो फाइनली देख लेते हैं, 1,34,000 था, जिसमें 96,000 रुपये आपने माइनस कर दिए, 38,000 बचे। 38,000 में 2,000 रुपये की आपकी इनकम हुई 40,000, और ये 40,000 रुपये हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इस तरह से ये 11 एंट्रियाँ इजी वे में हमने सीखी, जो इस इलस्ट्रेशन सेकंड से रिलेटेड है और ये आगे आने वाले इलस्ट्रेशन से भी रिलेटेड होंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। चलिए अब देखते हैं जर्नल एंट्री करने के बाद हम उसको लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने बनाया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया है
और साथ ही बनाया पार्टनर्स करंट अकाउंट का, जिसमें डेट पर्टिकुलर के का रुपए और आर के रुपए, डेट पर्टिकुलर के का अमाउंट और आर का अमाउंट। इस तरह से हमने अभी ये दो अकाउंट के अंदर कैसे पोस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या आएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर नेट प्रॉफिट था या नेट लॉस था। वेरी गुड, नेट प्रॉफिट था, कितने रुपए का था, 1,34,000 रुपए का। तो 1,34,000 रुपए को हम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखें या क्रेडिट साइड में लिखें। वेरी गुड, क्रेडिट साइड में किस नाम से लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट, कितना, 1,34,000 रुपए। 1,34,000 रुपए जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। फिर हमने इस 1,34,000 में क्या किया था, इस 1,34,000 रुपए में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी दिया था और सैलरी दी थी, है ना। तो चलिए हम किसको देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देंगे। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको दे रहे हैं, के को भी दे रहे हैं, आर को भी दे रहे हैं। हमने के को कितने दिए थे, याद है, 24,000 रुपए, और आर के कितने थे, 12,000 रुपए। 24 और 12 कितने हो जाते हैं, 36,000 रुपए, जो हम बाहर मेन अमाउंट के कॉलम में लिख लेंगे। यानी कि समझ में आ रहा है कि को हमने कितने दिए, 24,000 रुपए। 24,000 कैसे आए थे, 2 लाख का 10% निकाला था हमने, कितना आया था, 20,000 रुपए, और 80,000 रुपए का 6 महीने का हमने ब्याज निकाला था, 4,000 रुपए। तो 20,000 और 4,000 मिला के कितने हो जाते, 24,000 रुपए, और 12,000 रुपए आर के नहीं है, 1,20,000 का 10%। तो 24,000 और 12,000 मिला के 36,000 रुपए ये उसमें से खर्चा हो गया था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, सैलरी देनी थी। किसको दे रहे थे सैलरी, हम के को सैलरी दे रहे थे। यहाँ लिखेंगे टू के सैलरी, कितना दिया था हमने, 60,000 रुपए। वेरी गुड, 60,000 रुपए कैसे, ये 5,000 रुपए पर मंथ के थे और 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो 60,000 रुपए सैलरी के हो गए। ये भी खर्चा था, तो 96,000 अपना खर्चा हो चुका था। उसके बाद कितने बचे थे, अगर 1,34,000 में से 96,000 माइनस कर देते हैं तो अपने पास बचते हैं 38,000। अब 38,000 में अपने पास कुछ इनकम भी आई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने दोनों से लिए थे, के से भी लिए थे और आर से भी लिए थे। कितने कितने लिए थे, 1,000 और 1,000। 1,000 और 1,000 कितने हो गए, 2,000 रुपए। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से फर्म को इनकम हुई 2,000 रुपए। तो इस तरह से 1,34,000 और 2,000 यानी कि 1,36,000 रुपए आपके टोटल इनकम हुई, 1,36,000, जिसमें से 96,000 आपके एक्सपेंसेस हो गए। तो बचेंगे कितने पैसे, 40,000 रुपए। कितने बचेंगे, 40,000 रुपए, क्योंकि हमने लास्ट में जो जनरल एंट्री की थी 8, 9, 10 और 11, वही जनरल एंट्री यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो ये 40,000 है पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे, जो लास्ट 11वीं जनरल एंट्री देखी थी उसके अंदर थे ना 40,000 रुपए की, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। वेरी गुड, यहाँ देखेंगे केस करंट अकाउंट और आर्स करंट अकाउंट। कितना कितना अमाउंट था, 40,000 को हमने 3:2 में डिवाइड किया था, 24,000 रुपए और 16,000 रुपए। तो यहाँ हम लिखेंगे 24,000 रुपए और 16,000 रुपए। तो इस तरह से ये टोटल करेंगे तब भी हमारी कितनी, 1,36,000 रुपए। तो अब एक बार इस P&L एप्रोप्रिएशन को अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का सबसे पहले बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस है, एक का तो क्रेडिट बैलेंस है और एक का डेबिट बैलेंस है। तो चलिए इसको क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में लिख देते हैं। जिसका डेबिट है उसको डेबिट साइड में लिखना है और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसके क्रेडिट साइड में लिखना है। तो चलिए देखते हैं करंट अकाउंट का 12,000 रुपये का ए का क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर अपन ओपनिंग बैलेंस के नाम से लिखेंगे बाय बैलेंस बी, ओपनिंग बैलेंस। तो ध्यान रखिएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डेट का कॉलम भी होता है, तो उस डेट में अपने आ जाएगा ओपनिंग डेट, यानी 1/4/2016, 1 अप्रैल 2016, क्योंकि बुक कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च 2017।
कितना बैलेंस दे रखा है हमने, बाय बैलेंस बीडी 12,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है और किसके अकाउंट के हैं, के हैं। तो यहाँ के कॉलम में लिखने हैं 12,000 रुपये और आर के अंदर डैश कर देना है क्योंकि आर के बैलेंस नहीं है। यहाँ समझना है ध्यान से दोस्त कि यहाँ बाय बैलेंस बीडी सिर्फ के 12,000 रुपये क्रेडिट साइड में इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर के 12,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस और आर के डेबिट साइड में लिखने हैं 4,000 रुपये। तो आर का दिख रहा है ना आपको, यहाँ लिखने हैं 4,000 रुपये। के नहीं लिखना है क्योंकि के का तो क्रेडिट बैलेंस है, दोनों में से सिर्फ एक ही बैलेंस होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो हमने आर के अंदर 4,000 रुपये लिखे हैं, लेकिन आगे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस और ये भी कब का है, 1/4/2016 का है, यानी कि टू बैलेंस बीडी 4,000 रुपये डेबिट बैलेंस है आर का और बाय बैलेंस बीडी 12,000 रुपये के का क्रेडिट बैलेंस है ना। तो ये क्रेडिट बैलेंस का दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस के बाद करंट अकाउंट के अंदर और कौन सी एंट्री आएगी। इसके बाद आती है, अब देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक कैपिटल लगाई थी, एडिशनल कैपिटल है ना, तो वो एक कैपिटल से रिलेटेड है इसलिए कैपिटल अकाउंट में जाएगी, यानी इसके बाद जो हम अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर एंट्री करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि पार्टनर्स ने ड्राइंग किए थे 20-20 हज़ार रुपये है ना, ड्यूरिंग द ईयर 20-20 हज़ार रुपये दोनों ने ड्राइंग किए थे, तो वो ड्राइंग की एंट्री करंट अकाउंट के अंदर आएगी। चलिए देखते हैं करंट अकाउंट के अंदर कैसे एंट्री करेंगे। हमने एक दूसरी जनरल एंट्री की थी, ड्राइंग करने की एंट्री, जिसमें बैंक से उन्होंने पैसा निकाला था। फिर हमने 6 और 7 नंबर पे एंट्री देखी थी, जिस ड्राइंग को हमने क्या किया था, ट्रांसफर किया था करंट अकाउंट के अंदर। तो वो 6 और 7 एंट्री के बेस पर हम यहाँ ये एंट्री करेंगे। तो क्या कौन सी डेट को एंट्री करेंगे, 31/3/2017 यानी एंड ऑफ ईयर में एंट्री करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग। क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग। के ने भी निकाले थे 20,000 रुपये और आर ने भी किए थे 20,000 रुपये। तो इस तरह से हमने 6 और 7 एंट्री जो की थी ड्राइंग को पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने की, वो एंट्री की पोस्टिंग हम यहाँ कर रहे हैं। ड्राइंग की एंट्री करने के बाद अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया था बिल्कुल। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो 31/3/2017 के दिन लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना मिला था, एक को तो मिले थे 24,000 रुपये और एक को मिले थे 12,000 रुपये। दोस्तों इतना क्वेश्चन करने के बाद तो हमें फिगर भी याद हो गए होंगे, क्योंकि ये 24,000 रुपये कैसे आए थे, 20,000 रुपये प्लस 4,000 रुपये, 4,000 80,000 का था और 20,000 रुपये 2 लाख का था, है ना। 24,000 और 12,000 मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया। फिर उसके बाद हमने एक पार्टनर को सैलरी दी थी, किसको दी थी, ए को कितने दिए थे 60,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे 31/3/2017 बाय सैलरी, किसको दी थी, ए को कितना दिया था 5,000 × 12 यानी 60,000 रुपये और आर को कुछ नहीं देना है इसलिए आर के डैश कर देना है। फिर उसके बाद देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री देखी थी हमने, यानी कि फर्म ले रही है पार्टनर से, तो यानी कि पार्टनर्स के लिए खर्चा हो जाएगा। ये भी 31/3/2017 के दिन एंट्री करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने देखा था कितना कितना आया था क्वेश्चन के अंदर, 1,000 रुपये। तो 1,000 लेना है आपको के से और 1,000 रुपये लेने हैं आपको आर से। फिर उसके बाद फाइनली बचता था प्रॉफिट हमारा 40,000 रुपये। इस 40,000 को 24,000 और 16,000 रुपये हमने ट्रांसफर किए पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे और नाम किसका लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन का, क्योंकि इसने इसके डेबिट साइड में एंट्री की है तो ये अकाउंट इसके क्रेडिट साइड में एंट्री करेगा। इसने इसका इस अकाउंट का नाम लिखा है इसके अंदर, तो फिर ये इसका नाम लिखेगा इसके अंदर। यहाँ लिखेंगे 31/3/2017 बाय P&L एप्रोप्रिएशन और यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो कितना कितना प्रॉफिट था, 24,000 और 16,000। तो यहाँ लिखेंगे 24,000 रुपये और 16,000 रुपये। देखिए क्या था इन दोनों अकाउंट के बीच का रिलेशन, वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा था P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर 1,34,000 का प्रॉफिट था। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2,000 रुपये हमने पार्टनर से लिए थे। फिर कैपिटल के दिए थे 36,000 रुपये जो इंटरेस्ट था।
फिर उसके बाद सैलरी दी थी हमने 60,000 रुपये, 5,000 इंटू 12 महीने के हिसाब से। फिर बाद में बच गया अपने पास 40,000 रुपये, जिसको हमने 3:2 में बांट दिया है ना। तो ये अकाउंट था। फिर देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का इससे क्या रिलेशन है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था। इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका डेबिट बैलेंस है। फिर उसके बाद देखिए पूरा क्वेश्चन जो P&L एप्रोप्रिएशन का है वो का वही पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि ये 36,000 थे, 24,000 और 12,000 देखिए इसके डेबिट साइड में थे, 24,000 और 12,000 आ गए क्रेडिट साइड में। देखिए यहाँ पर आपने 60,000 रुपये लिख रखे हैं, 60,000 रुपये आ गए। 24,000 और 16,000 थे, 24,000 और 16,000 थे। इधर भी देख लीजिए 2,000 रुपये थे, ये 2,000 रुपये, 1,000 और 1,000 यानी कि 1,000 थे ना, तो 1,000 आ गए। ये तो ड्राइंग के 20,000 रुपये थे जो उन्होंने ड्राइंग किया था, वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं था। तो इस तरह से इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है ना। चलिए अब पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज करने से पहले अपने को ये देखना है कि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है या क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है। तो यहाँ हम देखते हैं 4,000 20 24,000 और एक 25,000 रुपये, जबकि वहाँ देखते हैं 12 और 16 यानी कि 28,000 रुपये। अभी भी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है। इधर देख लेते हैं 20 और एक 21,000 रुपये, जबकि यहाँ देखने से पता चल रहा है एक एंट्री ही 24,000 रुपये की। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस। कौन सी डेट को? 31/3/2017 को। अब देखिए बैलेंस कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है 12 और 16 कितने हो गए? 28,000 रुपये। तो इधर भी आपके R के अकाउंट के अंदर कितने होने चाहिए? 28,000 रुपये, जबकि आपके पास है कितने ऑलरेडी? 4 20 24 और एक 25,000 तो है और होने कितने चाहिए? 28,000, यानी कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? 3,000 रुपये। आपने क्या किया? आपके पास टोटल इनकम आई 28,000 रुपये, जिसमें से एक्सपेंसेस हो गए आपके 25,000 रुपये। आपके पास अभी भी कितना बैलेंस बचा हुआ है? यानी कि R के पास कितना बैलेंस बचा हुआ है? 3,000 रुपये, जिसको बोलेंगे टू बैलेंस CD 3,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। लेकिन लिखा किधर जाएगा? डेबिट में। अब सेम ऐसे ही हम K का भी बैलेंस निकालेंगे। तो K का चलिए बैलेंस निकालते हैं। टोटल करेंगे, इसकी टोटल आ रही है 1,20,000। कितनी आ रही है? 1,20,000, यानी 1,20,000 K के साइड की टोटल आ रही है। अब K के डेबिट साइड की टोटल है 21,000 रुपये, जबकि होनी कितनी चाहिए? 1,20,000 रुपये, है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल 1,20,000 है, तो डेबिट में भी 1,20,000 होना चाहिए। 1,20,000 में से आपके पास ऑलरेडी कितना है? 21,000 रुपये है। तो इसका मतलब 99,000 आपके पास बैलेंस क्रेडिट का रहेगा, यानी कि इसके पास 99,000 ये फर्म से पैसा मांग रहा है। तो इस तरह से R का और K का दोनों का क्रेडिट बैलेंस है कितना? करंट अकाउंट का 99,000 और 3,000। अभी तक हमने देखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। अब हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। और कैपिटल के बारे में हमेशा याद रखना है कि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत ही क्रेडिट साइड से होगी। तो क्रेडिट साइड में बैलेंस कहाँ से मिलेगा? अपने को क्वेश्चन में से मिलेगा 2 लाख रुपये और 1,20,000 रुपये। K और R के 2 लाख रुपये हैं। K के तो हम K के अंदर लिख देते हैं 2 लाख रुपये और 1,20,000 रुपये लिख देते हैं R के अकाउंट में। अब ये किस नाम से लिखे जाएंगे? यहाँ लिखे जाएंगे बाय बैलेंस BD, यानी ओपनिंग बैलेंस के नाम से। और ये ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को होगा? 1/4/2016, यानी कि 1/4/2016 को फर्म का ओपनिंग बैलेंस हमारे क्वेश्चन में दे रखा है डेट वाइज, यानी कि 1/4/2016 को बाय बैलेंस BD 2 लाख रुपए K के हैं और 1,20,000 रुपए R के हैं। ये लिखने के बाद अब देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या किसी पार्टनर ने कैपिटल को निकाला या कैपिटल लगाई थी? बिल्कुल, इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि लगाई गई थी, निकाली इसमें नहीं गई थी। निकाला तो आहरण था, है ना, यहाँ कैपिटल नहीं निकाली थी। तो किस पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था? यहाँ सिर्फ एक ही पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया था 80,000 रुपये। और कौन सी डेट को किया था? 1/10/2016। 1/10/2016 ये डेट अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/10/2016 और यहाँ लिखेंगे बाय बैंक,
क्योंकि पैसा इसने कैश में हमारे बिजनेस के अंदर डाला, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, है ना, समझने के लिए। तो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल कितना लगाया था? 80,000 रुपये। किसने लगाया था? सिर्फ के ने लगाया था। के के अंदर 80,000 रुपये लिख देंगे, आर ने कुछ भी नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पर हम डैश कर देंगे, है ना। तो इस तरह से एडिशनल कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया। अगर आर भी कोई पैसा देता अलग अलग, अगर मान लो कि और देता तो और लिखते, आर देता तो आर की क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, है ना, बाय बैंक लिख करके एडिशनल कैपिटल के नाम से लिख देते हैं। अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है, एडिशनल कैपिटल जो लगा देते हैं तो एडिशनल कैपिटल के नाम से लिखते हैं टू बैंक। अगर निकालता है तो इधर आ जाता है ना टू बैंक के नाम से एंट्री करेंगे और यहाँ लिख देंगे कैपिटल विड्रॉ। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल विड्रॉ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अब हम निकालते हैं फाइनल बैलेंस, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए अभी तक क्रेडिट साइड की टोटल ही है, डेबिट में कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो चलिए हम निकालते हैं बैलेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं 2,80,000 रुपये, 2,80,000 तो हो रही है क्रेडिट साइड की टोटल के की, और 1,20,000 रुपये हो रहे हैं आर के क्रेडिट साइड के। सेम ये की टोटल इधर भी आनी चाहिए, 1,20,000 रुपये आर के अंदर होने चाहिए और के अंदर होने चाहिए 2,80,000 रुपये। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस इन्होंने निकाला तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ बचेगा टू बैलेंस CD 2,80,000 और 1,20,000। ये डेट आ जाएगी 31 मार्च 2017, यानी कि एंड ऑफ ईयर में हमारे पास जो बैलेंस बचा कैपिटल का, के का बचा 2,80,000 रुपये और आर का बचा 1,20,000 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन को फास्ट रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई पॉइंट हमारे छूट न गया हो क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। तो हम क्वेश्चन के पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि हमारे आंसर में कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है के और आर 3:2 में पार्टनर है, ठीक है, 3:2 में पार्टनर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद दे रखा है IOC 10%। IOC के बारे में दो जगह एडजस्टमेंट होंगे, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर देखिए 10% दे रखा है हमने, 24,000 12,000, वही वापस 24,000 और 12,000 यहाँ पर भी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो IOC हो गया। फिर उसके बाद IOD है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी भी दो जगह एंट्री होगी। P&L एप्रोप्रिएशन में देखिए 2,000 रुपये आए, 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 हमने तो दो जगह पोस्टिंग हमारे भी हो गई है। फिर IOD के बाद अपनी सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ, इसकी भी दो जगह एंट्री होगी। तो देखिए 5,000 का 12 महीने से मल्टीप्लाई किया था तो कितना हुआ था 60,000 रुपये। 60,000 एक बार यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर लिख दिया और 60,000 रुपये हमने पार्टनर्स करंट के अंदर लिख दिया। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट के 2 लाख और 1,20,000 ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए एक बार लिखा जाएगा। और ये कैपिटल है, इसलिए कैपिटल के अंदर देखिए हमने क्रेडिट साइड में 2 लाख और 1,20,000 लिख दिया, यानी कि ये भी हमारे हो चुका है। फिर उसके बाद देखिए करंट अकाउंट के बारे में दे रखा है 12,000 रुपये और 4,000 रुपये। 12,000 क्रेडिट बैलेंस है और 4,000 रुपये डेबिट बैलेंस है, और ये बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए इनको भी एक बार ही लिखा जाएगा। तो चलिए करंट अकाउंट के अंदर हम देखते हैं, एक बार 12,000 रुपये हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, दूसरे की 4,000 रुपये हमने डेबिट साइड में लिखा है। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद एडिशनल कैपिटल 80,000 रुपये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इसने, 80,000 रुपये कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा, 80,000 रुपये लिखा जाएगा और एक बार ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ड्राइंग है आपके 20,000। ये ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट से रिलेटेड एंट्री है, लेकिन इसकी पोस्टिंग भी एक बार ही होगी। तो यहाँ देखिए ड्राइंग 20,000 और 20,000 रुपये हो चुके हैं। प्रॉफिट हमारे 1,34,000 था, 1,34,000 हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया है, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है। हमने क्वेश्चन के अंदर अब क्या क्या फाइंड किया था, एक जनरल एंट्री देखी थी जो आपने सबसे फर्स्ट में देखी थी, यानी कि 11 जनरल एंट्री देखी थी हमने, है ना। फिर उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन देखा था। फिर उसके बाद फेस मेथड यूज़ किया था, जिसके अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीज़ें सीखने मिल रही हैं, ताकि अगर आप ये क्वेश्चन वापस करेंगे जब भी आप फ्री हों तब आप इस क्वेश्चन को फिर से करिएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप ताकि इस क्वेश्चन के बेस पे दूसरे क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड कीजिए, आप कमेंट में मेरे को बताइए कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं इसके लिए अलग से और वीडियो बना के आपको भेज सकूँ, है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।